आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आपको मनाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आपको मनाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आगे बिहरे तेरी आरती मोरे मुकुट तेरे शीश खसोए, मोरे मुकुट तेरे शीश खसोए, प्यारी बंसी मोरी बजाए, प्यारी और मन प्यारी बंसी मोरी बजाए, या बन से बलि आगे बिहरे तेरी आरती गाऊं, आगे बिहरे तेरी आरती आगे चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारे दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारी, तूने चरणों तुम्हें शीश झुकाया, आगे बिहारी तेरे आरती गाऊं, आगे बिहारी तेरे आरती गाऊं, आगे बिहारी तेरे आरती गाऊं। दास अनाथ की नादिया में हो, दास अनाथ के नादिया हो, दास अनाथ के नादिया पे हो, दास अनाथ के नादिया हो, सुखी दुखी जीवन प्यारे साथिया पे हो, सुखी दुख जीवन प्यारे साथिया पे हो, उन्हीं चरणों में सदा उन्हीं चरणों में सदा पार के बिहरे तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, ओ श्री हरिदास की प्यारे में हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, देखिए युगल छवि बल बल जाओ, बाके बिहरे तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे बाके बिहरे तेरी आरती गाऊं, बाके बिहरे तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, बाके बिहरे तेरी आरती गाऊं, गिरे गिरे
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव सर्वं त्वमेव देव त्वमेव सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव बोलिए। दोना नहीं है, दोने में दे। गौरी गणाधिपते नमो नमः स्वाहा। स्वाहा सब बोलेंगे क्योंकि अग्निदेव के पत्नी का नाम स्वाहा है। तो आप जानते हैं कि गृह मंत्री अगर प्रसन्न है तो फिर सारा संसार प्रसन्न हो जाता है। तो इसलिए जो है ध्यान करते हुए हरि ओम नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमो नमः स्वाहा। ओम श्री नमो नमः स्वाहा। ओम गंगाभ्यो नमो नमः स्वाहा। हरि ओम सर्वेभ्यो नमो नमः स्वाहा। हरि ओम नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हरि ओम नमो नमः। ओम श्री इदं पुनावतीभ्यो नमो नमः स्वाहा। घी सारा डाल दीजिए, सारा सामग्री भी सारा डाल दो। खत्म करो बेटा ये सब। इसको खत्म कर दीजिए, साइड से रखेंगे नहीं तो धुआं होगा ज़्यादा। अच्छा यहाँ के मच्छर समाप्त हो जाएंगे। घी डालिए। मच्छर बहुत है यहाँ। नमः सहस्रमसि। ओम वसुमसि। हरि ओम नमो नमः। ओम सद्धारण काम दुक्ष स्वाहा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भूतेग्रहारं सदा वसन्तं विद्यारण्यं भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता सदा त्वमेव त्वमेव बन्धुः सदा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव त्वमेव सर्वं देव देव त्वमेव सर्वं देव मम देव देव। इदं चन्दम् ओम श्री भागवत पुराणेभ्यो नमो नमः। चुपचाप बैठिए, आगे बैठिए। गंधक द्वारा द्वादश नित्य पुष्टांग ईश्वरी सर्वभूतानां तां होम पये श्रियम्। माल्यार्पण। ओम श्री भागवत महापुराणे श्री नारायणाभ्यो नमो नमः समर्पयामि। आइए सभी लोग अपने अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपने इष्ट देवताओं को ध्यान करते हुए आइए श्रीमद् भागवत जी का मंगलाचरण शुभारंभ करते हैं।
गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासु। चिलम जला लो। तो दूसरा बोला, अरे वहां जाने की क्या जरूरत है, जलते जलते आग हमारे पास जब आ जाएगी तभी जला लेंगे हम तो। मंत्री कहने लगा, राजा बस ये दो ही आलसी हैं, बाकी और कोई आलसी नहीं है आपके राज में। तो आप लोग भी आलसी नहीं हो, ऐसा मत कहो, मैं आप सबको आलसी नहीं कहना। बोलो राधे राधे। तो इस तरह सूची महाराज ने सौनक आदि ऋषियों को बताया कि किस तरह राजा परीक्षित को श्राप मिला, गंगा के तट पर किस तरह गए, और अगला बोल दो पहले से। सुखदेव जी महाराज वहाँ कैसे आए, और उन्होंने 7 दिन की भागवत राजा परीक्षित को कैसे श्रवण कराया। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज ये सृष्टि की रचना कैसे होती है। तब सुखदेव जी ने बताया कि सुनो राजा, पहले कुछ भी आराम से शोर नहीं करोगे कोई बच्चों। पागल है ये, पागल बाबा, पानी डाल दो। और जुदाई का जहर पी कर फिर भी जी रहा हूं। मेरा दिल, वो मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले, ओ मुरलिया वाले रे, सावरिया प्यारे रे, वो तो अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नज़र है, दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नज़र है, वो ये तेरी इनायत है कि रुख तेरा इधर है, मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं, दीवाना तेरा प्यार चाहूं, मुरलिया वाले रे, सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे, सावरिया प्यारे रे, अब तो मेरे दिल की दुनिया मुरलिया वाले रे, मेरे दिल की दुनिया मुरलिया वाले रे, है गुरुओं
जब से ये तस्वीर तेरी देखी है, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तेरी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत, तेरी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत। हम जहां में तेरी तस्वीर लिए देखी है जब से ये तस्वीर तेरी। शबनम से क्या फूल खिले, शबनम से क्या फूल खिले, जब तक बरसात ना हो। शबनम से क्या फूल खिले, जब तक बरसात ना हो। तेरी तस्वीर से क्या दिल भरे, जब तक मुलाकात ना हो। देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, देखी है तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है दुनिया वाले में सामने चले। ओ मेरा दिल पागवा हो मुरलिया वाले तुझ पे कुर्मा मुरलिया वाले, मेरा दिल तुझ पे कुर्मा। कुछ भी कहे ये ज़माना, चाहे कुछ भी कहे ये ज़माना, चाहे कुछ भी कहे ये ज़माना। ज़माने की तबीयत भी है जहरीली नागिन सी, मैं दूध पिलाता हूँ फिर भी मुझे ही डसती है। चाहे कुछ भी कहे ये ज़माना, चाहे कुछ भी कहे ये ज़माना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना। ओ मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया अब तो तू ही मेरी जान मुरलिया वाले, अब तो ओ मेरा दिल तुझसे उड़वा मुरलिया वाले, मेरा दिल तुझसे उड़वा मुरलिया वाले। ओ मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले सावरिया प्यारे, मेरा दिल तुझको उड़वा मुरलिया वाले, मेरा दिल तुझको उड़वा।
ये यथा माम प्रवदयन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो जैसा मुझे भजेगा मैं उसका वैसा ही उद्धार करूंगा। अब रावण है, रावण भगवान भजन नहीं कर सकता, होए भजन नहीं तामस देहा। एक बार राक्षस सारे भगवान के पास गए और कहने लगे, प्रभु ये जो भक्त आपको याद करते हैं ना, ये सब हमारी वजह से याद करते हैं, क्योंकि हम राक्षस हैं। हम जब इनको सताते हैं तभी तो आप अवतार लेते हो, तो हमको कुछ फल तो मिलना चाहिए इसका। तो भगवान कहने लगे, देखो वो हमारी पूजा भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, तो हम उनका उद्धार करते हैं। तो राक्षसों से कहा कि तुम भी भजन कीर्तन करो। राक्षस कहने लगे, देखो हमको भजन कीर्तन करना आता नहीं। वामन भगवान की झांकी आपके बीच में है, लेकिन आप लोग वहीं बैठे रहे, वामन भगवान आपके बीच में ही आएंगे दर्शन देने के लिए। ठीक है, आइए 15 मिनट की कथा सुनिए। तत्पश्चात आपके बीच में, आपके मन में वामन भगवान स्वयं चल। अब तो आप ध्यान से सुनोगे। अब देखो कितनी शांति हुई, यानी कि आपको डांटना जरूरी है ना। कल से डांट के आपको कथा सुनानी पड़ेगी, लेकिन माताओं बहनों, आप मेरी बहन हो, माताओं, डांटना अच्छा नहीं लगता। देखो ध्यान से सुनोगे तो आपको ही फल मिलेगा। मैं दान के महत्व की कथा सुना रहा हूँ। वामन भगवान में जा थोड़ी ना रहे, तो आपके बीच आने वाले, लेकिन कथा ध्यान से सुनना। बलि की श्रद्धा और बढ़ गई। देखा कि छोटा सा बटुक वामन, पहले ही आप 3.5 फुट के हो और 3 पग भूमि मांग रहे हो, अरे कुछ और मांग लो। वामन भगवान कहेंगे नहीं, तुम्हें चाहिए तो उतना ही चाहिए, अब देना हो तो बताओ। बलि ने कहा ठीक है, बताओ आपको क्या चाहिए। वामन भगवान कहने लगे, ऐसे नहीं, पहले संकल्प करो। जल मंगाया गया, संकल्प करने के लिए जैसे ही जोड़ दिया, ब्राह्मण रूपाय वामनाय इदाम त्रीणि पदानि पृथ्वी अहम संप्रददे, यानी कि इमाम त्रीणि पदानि, 3 पग भूमि मैं ब्राह्मण को दान कर रहा हूँ। संकल्प लेने के लिए कमंडल मंगाया गया, तो कमंडल में जाके गुरुजी बैठ गए शुक्राचार्य, क्योंकि गुरु समझ गए थे कि ये वामन है ना तिरपन, ये तो साक्षात विष्णु है जो मेरे चेले को, बलि को हरने के लिए आया। बहुत ध्यान से सुनना, 5 मिनट की और कथा है। वामन भगवान ने बलि को बुलाया, कह रहे बलि तुम्हारा कमंडल बहुत पुराना है, इसमें जंग लग गई है। तो एक तीली उठाई, एक सीख ली और कमंडल में जैसे ही डाली तो शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमः हो गई। गोविंदाय नमो नमः। शुक्राचार्य जी तो भागे, अरे भैया ले रहा है कोई, दे रहा है कोई, एक आंख हमने फालतू में ही फुड़वा ली। शुक्राचार्य जी आए बलि के पास, बोले कि बलि मेरी आंख तो फूट गई है, लेकिन कम से कम तुम तो समझ जाओ, ये ना वामन है ना तिरपन है, साक्षात विष्णु है जो तुम्हें हरने आया है, तुम्हारे 3 लोगों पे ये राज कर लेगा। झूठ बोल दो, मना कर दो कि मैंने कोई वचन नहीं दिया, मना कर दो बिल्कुल साफ साफ। बलि कहने लगा, आप गुरु होके मुझसे झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं? अब तो मैंने वचन दे दिया, अब तो मैं दान दिए बगैर रह नहीं सकता। और समिति वालों से मेरी प्रार्थना है कि जितने भी लोग हैं 5 मिनट के अंदर यहाँ पर एकत्रित हो जाएं सभी। बोलिए राधे राधे। गुरुजी कहने लगे कि झूठ बोल दो बलि, 8 जगह ऐसी हैं जो झूठ बोलने से झूठ नहीं माना जाता उसको। आप लोग भी ध्यान से सुनिए। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृद्ध्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण हाते हिंसायाम नान्यतम जुगुप्सितम। स्त्रीषु नर्म विवाहे च, अगर किसी कन्या का विवाह एक अच्छी जगह आपके एक झूठ बोलने से हो रहा है,
तो उस झूठ के लिए भगवान आपको माफ करते हैं कि आप एक जगह झूठ बोल सकते। अब देखिए लोटे में जल लिया, चढ़ा रही है जल, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, और सभी आपस में सबका सत्संग भी चल रहा है। इसमें वो बहन भी है जिसके पति ने कहा था कि गंभीर बात बताया। अब सबकी बात चल रही है, कहती है अरे तेरी सास बड़ी खराब है, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अरे तेरी ननद आ गई, ओम नमः शिवाय। ये गंभीर बात है, किसी से बताना है। तो उनमें जो सबसे बड़ी हेड थी, उन्होंने कहा सुनो तुम बड़ी चुपचाप हो, तुम क्यों नहीं बोल रही? बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, नहीं कोई तो बात है। अब एक बहन जी के पेट की मन की बात कैसे निकलवाना है, ये दूसरी बहन जी को ही आता है। पुरुषों के बस की बात नहीं है, पुरुष की। आप बहन जी ने अपना बाण चलाया, सुनो अरे हम बचपन की सहेलियां हैं, शादी भी पढ़े एक साथ, बड़े हुए एक साथ, और देखो भगवान की कृपा से शादी भी 800 में हो गई। तुम 3 नंबर में, हम 5 नंबर में। अब इन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। सुनो मन की बात बता देने से, पेट की बात बता देने से मन हल्का हो जाता है। बस निकल गई, खड़े हो गए, और जैसे ही अपना एक पग आगे बढ़ाया तो भगवान ने अपना विशाल आकार कर लिया। आकाश में भगवान ने ऊपर के 7 लोग एक बार में ही नाप लिए। दूसरा पैर बढ़ाया, आकार बढ़ाया, तो नीचे के 7 लोग नाप लिए। और बलि से कहने लगे बलि अब बताओ मैं अपना तीसरा पैर कहाँ पे रखूं। बलि तो चरणों में गिर गया, चरणों में पड़ गया और बोला कि भगवान एक बात बताओ, धन बड़ा होता है या धन का मालिक? भगवान कहने लगे कि मालिक ही बड़ा होता है। तो बोले कि प्रभु आपने ऊपर नीचे 7 लोगों को नाप लिया, अभी धन का मालिक तो आपने के सामने है। आप एक काम कीजिए, अपना तीसरा चरण मेरे सर पे रख लीजिए और मुझे भी अपना दास बना लीजिए। भगवान ने अपना तीसरा चरण बलि के सर पे रख दिया और आंखों से आंसू बहा के कहने लगे बलि मैं आया था तो तुझे ठगने, लेकिन तेरी बातों ने मुझे ही ठग लिया। बोल तुझे क्या चाहिए? बलि कह लगा प्रभु बस मैं हमेशा आपका दर्शन करता रहूं। भगवान ने बलि को आशीर्वाद दिया और बलि से कहा जाओ सुतल लोक के राजा बनो, अगले मनवंतर में तुम इंद्र बनोगे और मेरे साथ ही शासन करोगे। अब जिस तरह राजा बलि ने अपना सर्वस्व दान कर दिया और भगवान ने उसको स्वर्ग का इंद्र बना दिया, सुतल लोक का राजा बना दिया। कहने का भाव ये है कि दान करना चाहिए। आप भी, जरूरी नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि भागवत कथा में ही दान करो। दान कई तरह का होता है। कोई गरीब बच्चा अगर पढ़ नहीं पा रहा है उसकी आप फीस भर दीजिए। कोई गरीब आदमी सर्दी से ठिठुर रहा है उसको आप कंबल दे दीजिए, ये भी एक दान होता है। गर्मी में किसी के पास, बेचारे के पास अगर पंखा नहीं है, आप कूलर दे देंगे तो उसके लिए वो एसी से बढ़ के काम करेगा। तो सबसे बड़ा दान यही होता है, कन्यादान, भूमि दान, गौदान। और भागवत कथा में यदि आप दान करते हो सत्संग कीर्तन में तो कोई इसमें हानि नहीं है। जितना आप दान करोगे 10 गुना बढ़ के ही आपको मिलेगा। तो आज से मैं आपको बता रहा हूँ, वामन भगवान आपके बीच में आ रहे हैं। एक भजन होगा, तत्पश्चात आरती होगी, और जो भी दान दाता दान देना चाहे, भागवत कथा में सहयोग देना चाहे, वो अपना नाम लिखा सकते हैं। बोलिए राधे राधे राधे। तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरे हाँ भगत भरे हाँ भगत भरे हो तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरे
तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुम्हें संसार की, मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो हे गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो हे गिरधर तेरी आरती। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बिड़ाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बिड़ाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बिड़ाता। भक्त तेरे करते हैं पुकार, भक्त तेरे करते हैं पुकार, भक्त तेरे करते हैं पुकार, भक्त तेरे करते हैं पुकार। दास दास तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति